रोहतक मार्ग स्थित अनाज मंडी के सामने मंगलवार को ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ब्लॉक कमेटी के कार्यकर्ताओं ने धरना देकर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। अपनी मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धरने का नेतृत्व करते हुए संगठन ब्लॉक इंचार्ज कामरेड हंसराज राणा ने कहा कि सरकार द्वारा कृषि अध्यादेश कानून को रद्द किया जाए व बिजली कानून को वापस लिया जाए। डीजल पेट्रोल के मूल्य कम करके किसानों को लाभ पहुंचाने का काम सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। किसान की फसल को सी फार्मूले के आधार पर लागत मूल्य का 1.5 गुना समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए। एमएसपी को टैक्स के दायरे से मुक्त करके किसानों के कर्ज माफ किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त करके किसानों की आय दोगुनी करने के नाम पर भ्रम फैला रही है। धान व बाजरे की मूल्य नीति ने किसानों की कमर तोड़कर पूंजीपति घरानों को लाभ पहुंचाने की नीति तैयार की है। जिला संयोजक रामकरण ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके अनाज, दाल, तेल, तिलहन, आलू, प्याज की जमाखोरी की सीमा समाप्त कर दी है। इससे बड़े व्यापारी और कंपनियों को फसल के समय किसानों से सस्ता खरीदने व गोदामों में जमा करने के बाद बाजार में कमी पैदा करके जनता को अधिक दाम पर बेचने की छूट मिली है। धीरे धीरे कंपनियां किसान की कृषि भूमि की मालिक बन जाएगी। जब तक सरकार द्वारा उनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक धरना जारी रहेगा। इस मौके पर जिला सचिव इंदर सिंह, कामरेड सुनील राणा, ओम प्रकाश, विकास, बलबीर सिंह नंबरदार, सतबीर सिंह, राजेश, रामकरण, निरंजन, अमित, सुरेंद्र, रवि, सोनू, चौहान, सुरेंद्र व अन्य मौजूद रहे। हम यहाँ जो मौजूदा सरकार, प्रांतीय सरकार और केंद्रीय सरकार किसानों के विरोध में काले कानून जो पास कर रही है, जिसकी आड़ में किसान की मेहनत की कमाई को लुटवाया जा रहा है, उन कानूनों के विरोध में यहाँ हम धरने पर बैठे हुए हैं। और हम ही नहीं, पूरे भारत का किसान इसमें लामबंद होकर के लड़ रहा है। श्रृंखलाबद्ध तरीके से लड़ाई जारी है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर 300 के करीब संगठन हैं। तमाम जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी के उस पर जो है काम करते हुए इस अन्याय, शोषण और जुल्म के खिलाफ लामबंद हैं। किसान के खेती में काम आने वाले तमाम इंस्ट्रूमेंटों की कीमत बढ़ा दी, तेल की कीमत बढ़ा दी, खाद की कीमत बढ़ा दी, दवाई की कीमत बढ़ा दी और भाव को 3 गुना कम कर दिया। और इससे किसान की जो मेहनत की कमाई है वो लूटी जा रही है। और उसको लूटने का कानूनी तरीका इस देश के पूंजीपति की तिजोरी भरने के लिए सरकार ने जो कानून बनाए हैं उनका किसान पुरजोर विरोध करता है। और ऐसी सूरत में किसान के खिलाफ 2 ही रास्ते हैं, करो या मरो। और हमारा मानना है कि भूख से मरने से बेहतर है अपने हक हकूक को हासिल करते हुए और जो सरकार के काले कानून हैं उनके संघर्ष में मर जाना जो है भूख से मरने से लाख गुना बेहतर है। भारत का किसान इसे किसी सूरत में सहन नहीं करेगा। और इस कानून को जब तक सरकार वापस नहीं लेती, तीनों कानूनों को, तब तक देश के किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। और खरखोदे का किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के आदेश के मुताबिक और केंद्रीय आंदोलन की रणनीति के मुताबिक लगातार अपनी भागीदारी उसमें जो है देता रहेगा और बढ़ चढ़ कर कार्य करेगा। ये हमारा अटल फैसला है। नीचे जो है आज का ये धरना विरोध प्रदर्शन ये हमने रखा है। तो सरकार कृषि क्षेत्र में 3 काले कानून लाई है। तो एमएसपी ख़त्म किया और कॉन्ट्रैक्ट फार्म चालू किया और जो जमाखोरी का जो मामला था 1925 के एक्ट के अनुसार
भाई जो एक सीमा बंदी थी व्यापारियों को जमा करने की, जो एसेंशियल कमोडिटी है उसको जमा करने की जो एक सीमा बंदी थी उसको सरकार ने ख़त्म कर दिया। हम इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ, और हम ये भी बताना चाहते हैं कि भाई राज्यसभा में इनका बहुमत न होने के बाद ध्वनिमत से जो बेहूदे तरीके से हुल्लड़बाजी में ये कानून पास किए, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। खरखौदा से एस शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।